कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूनिट 4 पिकार्ड मेथड एंड यूलर मेथड आज रिवाइज करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग होती है। एक आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप से दे रखा है, ये फंक्शन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। इस फॉर्म में आपको फंक्शन मिलेगा x और y के फॉर्म में, और आपको एक इनिशियल वैल्यूज़ मिलेंगी x0 एंड y0। ये इस तरीके से लिखी जा सकती हैं, y ऑफ x0 इक्वल टू y0। इसका मतलब अगर हम y ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 1 लिखेंगे तो इट मीन्स x0 की वैल्यू 0 है और y0 की वैल्यू 1 है। तो पिकार्ड मेथड के फॉर्मूले को एक बार देखते हैं। dy अपॉन dx इक्वल टू fxy ये फंक्शन है आपका, और ये इनिशियल कंडीशंस हैं। उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट किया, दोनों तरफ को इंटीग्रेट किया, dy y0 से लेके y तक और fxy x0 से लेके x तक। इधर आया y माइनस y0 और इधर फंक्शन है x0 से लेके x तक। इस y0 को इक्वल टू के इस साइड ले आए तो y इक्वल टू y0 प्लस दिस वन। ये जो y की वैल्यू आई है y0 प्लस फंक्शन का इंटीग्रेशन x0 से लेके x तक, इसी को हमने y का पहला अप्रोक्सीमेशन मान लिया है। इस तरह से पिकार्ड मेथड में पहला अप्रोक्सीमेशन निकल आएगा। दूसरा अप्रोक्सीमेशन जब निकालेंगे तो y0 प्लस fx और y की जगह अब की बार y1 लगाएंगे। पहले y0 लग रहा था, अब y1 लगाएंगे। जो हमारा पहला अप्रोक्सीमेशन निकला है वो वाली वैल्यू हम लगाएंगे y की जगह। इसी तरह से जो फाइनल yn निकलेगा उसको हम लिख सकते हैं y0 प्लस फंक्शन ऑफ x एंड y, और इसमें डिफरेंट जो y की वैल्यू लगेगी वो इससे जस्ट एक पहले वाले अप्रोक्सीमेशन वाली लगेगी, और x0 से लेके x तक इसकी लिमिट रहेगी। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। यूज पिकार्ड मेथड टू ऑब्टेन y। जब x की वैल्यू 0.2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है पिकार्ड मेथड से। dy अपॉन dx इक्वल टू जो फंक्शन दे रखा है वो है x माइनस y। इनिशियल कंडीशन y0 की वैल्यू 1 और x0 की वैल्यू 0 दे रखी है। तो स्टार्ट करेंगे, पहला अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे y1 इक्वल टू y0 फंक्शन फ्रॉम लिमिट 0 to 1, x0 की वैल्यू 0 और अपर लिमिट है x0 to x। ये फंक्शन है, फंक्शन में y की जगह y0 लगाना है। अब फंक्शन हमें दे रखा है x माइनस y, तो हमने फंक्शन में x माइनस y की जगह y0 लगाया, y0 1 है, y0 1 गिवन है आपको। इनिशियल कंडीशन y0 1 है, तो जो ये फंक्शन होता है उसमें y की जगह y0 लगाना होता है। तो ये आपका पहला अप्रोक्सीमेशन निकल आएगा। 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे x² अपॉन 2 माइनस x, ये निकल आया आपका पहला अप्रोक्सीमेशन y1। अब आपसे पूछा गया था कि जब x 0.2 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर जो y1 पहला अप्रोक्सीमेशन निकल के आया है उसमें x की जगह 0.2 लगा देंगे। 0.2 की स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर 0.2, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो फाइंड आउट करेंगे। वो ये वैल्यू आ रही है y1 0.82, मतलब y1 का जो टर्म आया है उसमें x की जगह 0.2 लगाने पर वैल्यू आ रही है 0.82। ऐसे ही जब सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में जो ये फार्मूला होता है पिकार्ड का फार्मूला, उसमें आप y की जगह लगाएंगे y1, मतलब जो पहले अप्रोक्सीमेशन में जो वैल्यू निकल के आई है वो y0 प्लस फंक्शन में y की जगह y1 लगाएंगे जो हम यहाँ पर निकाला है, और x की जगह x ही लगेगा, ये लगा दिया। y0 इज़ 1 प्लस फंक्शन है x माइनस y, फंक्शन क्वेश्चन में दिया है x माइनस y की जगह आपको y1 लगाना है, तो y1 की वैल्यू लगा दी। y1 की वैल्यू है ये आपने पूरी वैल्यू लगा दी। इसको इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करने के बाद आंसर आया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6। नॉर्मल इंटीग्रेशन है ये आया आपका y2 की वैल्यू आ गई है, दूसरा अप्रोक्सीमेशन आ गया है। इसमें भी x की वैल्यू 0.2 लगा के देखा जाएगा। जब x की वैल्यू 0.2 यहाँ पर लगाई दूसरे अप्रोक्सीमेशन में, तो x की वैल्यू 0.2 लगाने पर y की वैल्यू निकल के आई है 0.83867। दूसरे अप्रोक्सीमेशन में y की वैल्यू ये निकल के आई। सिमिलरली अब तीसरे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तीसरा अप्रोक्सीमेशन में y0, और यहाँ पर अब y की जगह y2 लगाना पड़ेगा। फंक्शन है हमारा x माइनस y, क्वेश्चन में गिवन है x माइनस y, लेकिन y की जगह लगाएंगे y2।
y2 हमने अभी पहले निकाला है, वो y2 की वैल्यू लगा दी और नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दिया। ये आपका थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकल आया। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में भी x की जगह 0.2 लगा के देखा तो y3 जो निकल के आया वो 0.83740 आया। पिछला अप्रोक्सीमेशन इतना आया था, अगला अप्रोक्सीमेशन आपकी बार 837 आया। दोनों में अभी डेसिमल के 3 डिजिट नहीं मिल रहे हैं, 4 डिजिट भी नहीं मिल रहे हैं, 3 भी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमें एक और अप्रोक्सीमेशन आगे करना पड़ेगा y4 में भी सिमिलर वही करेंगे और y की जगह अब की बार लगाएंगे y3, x माइनस y की जगह y3 ये निकला है x माइनस y3 की पूरी वैल्यू और इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन दिस वन। अब x इक्वल टू 0.2 पे आपसे पूछा गया है तो x की वैल्यू 0.2 लगा के y की वैल्यू फाइंड करी, वो फाइंड होके आई 0.83746। यहाँ पर आपकी डेसिमल के 4 वैल्यूज़ मिल रही हैं, आप चाहें तो यहीं पर आंसर ब्रेक कर सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेशन में 0.8374। बुक में जो है एक अप्रॉक्सीमेशन और कर दिया गया है और डेसिमल के 5 डिजिट मैच कर दिए गए हैं। आप 4 डिजिट तक भी रख सकते हैं, डेसिमल के 4 डिजिट आपके 4 डिजिट तक 4 अप्रॉक्सीमेशंस में मैच हो रहे हैं। तो इस तरह से पिकार्ड का फॉर्मूला किया जाएगा कंप्लीट। पिकार्ड फार्मूले में एक और क्वेश्चन ये मिलता है आपको, जिसमें इनिशियल वैल्यूज आपको ये दे रखी हैं y0 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये 0 जो है वो x0 की वैल्यू है और ये y0 की वैल्यू है। dy/dx तो फंक्शन दे रखा है दैट इज x प्लस वाई। ये आपको सब चीज़ें गिवन है, आपने पिकार्ड का फॉर्मूला लगाया। पिकार्ड फार्मूले में पहला अप्रोक्सीमेशन निकाला 1 प्लस फंक्शन है आपका x प्लस वाई, क्वेश्चन में गिवन है, y की जगह लगा दिया y0 जो है 1 वो भी गिवन है आपको, तो 1 प्लस x हो गया और इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें 0.1 पर क्वेश्चन पूछा गया है, 0.1 पर वैल्यूज़ कितनी होगी, तो 0.1 पर इसमें वैल्यू लगा के देखी, मतलब 0.1 पर वैल्यू लगा के देखी तो आंसर आया 1.105। दूसरा अप्रोक्सीमेशन निकाला 1 प्लस, अब की बार y की जगह लगाएंगे y1 ये निकला हुआ है, ये लगाया और फिर इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद x की वैल्यू 0.1 रख के देखी, 0.1 रख के देखी तो आंसर आया 1.11016। 0.1 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है जब x इक्वल टू 0.1 हो तो y कितना होगा, इसलिए ये बार बार 0.1 रखा जा रहा है। तीसरा अप्रोक्सीमेशन जब निकाला, तीसरा अप्रोक्सीमेशन ये आया, इसमें भी 0.1 रखा और तीसरे अप्रोक्सीमेशन में आंसर आया 1.11033। तो यहाँ पर 1.110 3 डिजिट तक आपका आंसर मैच हो रहा है, यहीं पे आंसर आपको ब्रेक कर दिया गया और आप इतना आंसर लिख के 3 बार अप्रोक्सीमेशन निकाल के यहाँ तक आंसर ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूलर मेथड। यूलर मेथड में भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx f(x, y) के फंक्शन मिलेगा आपको और ये इनिशियल वैल्यूज़ मिलेंगी x0 और y0। एक डायग्राम से यहाँ समझ सकते हैं, ये एक पॉइंट है P0, दिस इज़ ए कर्व जो आपके फंक्शन का कर्व है। इस पॉइंट P0 पर हमने एक टेंजेंट बनाई, तो इस टेंजेंट का की इक्वेशन यहाँ पर निकाली गई है। वो टेंजेंट की इक्वेशन होगी y माइनस y0 इक्वल टू dy/dx एट P0 x माइनस x0। ये dy/dx ये आपको दे रखा था फंक्शन f(x, y), तो आपने f(x, y) लिख लिया, x माइनस x0, इस y0 को वापस ले आए इस तरफ और x माइनस x0 इंटू f(x0, y0), ये आपका एक क्वेश्चन बन के आ गई। इसमें इसी तरह से आगे वाले पॉइंट पर जो हमने बराबर इंटरवल पर जिसका डिफरेंस h है, इस इंटरवल पर आगे कुछ पॉइंट्स लिए हैं और वहाँ पर भी यही सेम फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो ये जो बराबर डिफरेंस है इन दोनों के बीच का जो वो है h, उसको h माना है तो हम x माइनस x0 को h लिख सकते हैं और h लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बना y इक्वल टू y0 प्लस h f(x0, y0), ये फार्मूला बना आपका दिस वन। तो ये पहला अप्रोक्सीमेशन निकल के आया। जब हम दूसरा अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे y2 तो यहाँ पर हो जाएगा y1 प्लस h f(x1, y1), यहाँ y1 की वैल्यू भी बदल रही है और x1, y1 भी बदल रहे हैं, तो निकल के आ रहा है दूसरा अप्रोक्सीमेशन। तो हम जनरल फार्मूले में इसको लिख सकते हैं yn+1 इक्वल टू yn प्लस h f(x1 और yn)। एक क्वेश्चन करते हैं,
dy अपॉन डी एक्स दे रखा है, ये फंक्शन ऐसा है y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, तो फंक्शन है वो इस गिवन है। इसमें इनिशियल कंडीशन y0 1 दे रखी है और x0 0 दे रखी है, और आपको 0.1 जब x की वैल्यू 0.1 होगी तो आपको इंटीग्रेशन ये इसका सॉल्यूशन निकालना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। यूलर मेथड में इस जो ये पूछा गया है वहाँ तक जाने के लिए 0 से लेके 0.1 तक जाने के लिए इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड कर देते हैं। कितने इक्वल पार्ट्स, इसका कोई रूल नहीं है। आप यहाँ पे हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो x0 की वैल्यू 0 हुई, फिर 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 और 0.10, तो 0 से लेके 0.1 तक जाने के लिए इसको 5 बराबर पार्टों में डिवाइड कर दिया। तो इसमें h की वैल्यू कितनी आई, 0.02, h की वैल्यू 0.02 आई। इस पे y की वैल्यू हम फाइंड आउट करते रहेंगे। जब x0 0 है तो y की वैल्यू तो यहाँ पर गिवन है, y0 1 दी है, x0 जब 0 है तो y0 1 दिया है, x1 इतना है तो y1 निकाल लेंगे फॉर्मूले में लगा के, क्योंकि y1 का फॉर्मूला होता है y0 प्लस h f(x0) y0। y0 की वैल्यू 1 गिवन है, h की वैल्यू 0.02 है जो इनका डिफरेंस है, और ये फंक्शन है जिसमें x की जगह x0 और y की जगह y0 लगाना है। y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स में x की जगह 1 0 और y की जगह 1 लगा दिया और आंसर निकाल लिया 1.02। ये हमारा पहला अप्रोक्सीमेट y1 आया। y1 का मतलब जब x की वैल्यू 0.02 है तो y1 कितना हुआ, 1.02। अब x की वैल्यू 0.04 है, जब x की वैल्यू 0.04 है तो फिर दूसरा ये y2 निकाला। अब y1 प्लस एच एफ एक्स1 y1 लगाएंगे, y1 की वैल्यू ये आ चुकी है और x1 y1 की वैल्यू जो भी हैं वो लगाई जाएंगी। x1 हो जाएगा 0.02 और y1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हुई है, वो वैल्यू लगाने के बाद आंसर आया 1.0392। ये तब है जब x2 की वैल्यू 0.02 है तो y2 की वैल्यू इतनी आई है। y3 निकाला तो y2 लगाना पड़ा प्लस h, और यहाँ पे भी x की जगह x2 और y की जगह y2 लगाया और ये आंसर निकाला y3। जब x3 0.04 जब x3 0.06 है तो y3 निकल के आ गया 1.0577। अब x इक्वल टू 0.08 पे पहुँचे, 0.08 पे पहुँचे तो y4 निकालेंगे, y4 में ये y3 लगाएंगे और यहाँ पे भी y3 और x3 लगाएंगे। ये लगाने के बाद जो आंसर आया वो ये आया। जब x की वैल्यू 0.08 है तो y की वैल्यू इतनी आई है। अब x की वैल्यू 0.1 है तो y5 निकालेंगे, y5 में यहाँ पर y4 लगाएंगे जो ये निकला है, प्लस h y4 और x4 लगाएंगे। लगाने के बाद जो ये आंसर आया वो तब है जब x की वैल्यू 0.1 है तो y की वैल्यू इतनी है। यही आपको निकालना था, फाइंड करना था। यूलर का एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई। इनिशियल कंडीशन से x0 और y0 ये दे रखी हैं, 0 और 0, और आपसे पूछा है जब x की वैल्यू 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो तो y की वैल्यू कितनी कितनी होंगी। तो इनिशियल वैल्यू 0 है, वो 0.1 तक पहुंचने में आपका जो h हुआ वो 0.1 हुआ, 0.1 इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, तो इन्हीं को हम x की अगली वैल्यूज़ मान लेंगे। x0 इतना है तो x1 ये, x2 ये, x3 ये, y1 y2 y3 फाइंड कर लेंगे। y1 आया, फार्मूला लगाया, y0 और x0 y0 लगाए, ये आया। फिर नेक्स्ट 0.1 पर निकाला, 0.2 पर निकाला और 0.3 पर निकाला। सिंपल क्वेश्चन करके 0.3 पर आंसर इतना आया। वो इसमें बहुत इजी होता है, इसमें इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना पड़ता, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती हैं।